Hello, my dear friends. I'm here once with the new lecture. In this lecture, I'm going to start a lecture series of History of English Literature that will be very beneficial for your UP, TGT, PGT, and RPS and other various competitive examinations in which English literature is asked. That will be very beneficial for you. So now let's, my dear students, आज हम आपके लिए एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू करेंगे, जिसमें बिल्कुल जीरो से हम शुरू करेंगे और ये जो लेक्चर होगा बाइलिंगुअल होगा। इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका जो टीजीटी का तैयारी हो, पीजीटी का तैयारी हो, वो सिर्फ रिटन का ही तैयारी नहीं हो, बल्कि आप अपने प्रिपरेशन को आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार कर सके। यदि आप शुरू से ही अच्छे ढंग से तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका इंटरव्यू भी आपके लिए इजी रहेगा। तो इसलिए दोस्तों हम वीडियो को इस ढंग से डिजाइन करेंगे कि आपका विद इन लेक्चर्स आपका जो सब्जेक्ट मैटर हो वो भी स्ट्रांग हो और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी स्ट्रांग हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सी एज है, तो आज के सेशन में इन द फर्स्ट सेशन वी विल नो द एजेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश लिटरेचर में जो एज है, जो पीरियड्स है, उनका नाम जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल्स शुरू करेंगे वन बाय वन करके। तो दोस्तों फॉर द फर्स्ट आवर एज, द ओल्ड एज कम्स इन 450 एंड इट गोज टू 1066। हमारा सबसे पहला जो एज है दोस्तों वो है हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो शुरू होता है 450 में और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब होता है 1066 तब तक चलता है। दोस्तों हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस पीरियड की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम अगले सेशन में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग केवल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के जो पीरियड्स हैं उनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आपका पीरियड था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम एंग्लो सेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका आता है नाउ इट कम्स मिडिल इंग्लिश पीरियड। दोस्तों मिडिल इंग्लिश पीरियड जो आता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1066 एंड गोज टू 1500। 1110 में शुरू होता है और 1500 तक जाता है। दोस्तों दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस पीरियड को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अर्ली मिडिल एज, दोस्तों इट इज ऑल्सो नॉन एज द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो जो हमारा अर्ली मिडिल एज है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो आपका पहला हो जाएगा अर्ली मिडिल एज, इसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के भी नाम से जानते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1066 एंड गोज टू 1340 एंड द नेक्स्ट द एज ऑफ चौसर। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम अर्ली मिडिल एज, द एज ऑफ चौसर और 15th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। तो जो आपका द एज ऑफ चौसर है वह आपका शुरू होता है 1340 में और 1400 तक चलता है। उसके बाद इसी पीरियड में आता है आपका 15th सेंचुरी, जिसे हम लेट मिडिल पीरियड भी कहते हैं, जो आपका शुरू होता है 1400 में और 1500 तक चलता है। तो दोस्तों अगर हम कहें मिडिल इंग्लिश पीरियड, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम 3 भागों में बांटते हैं। अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड, द एज ऑफ चौसर और 15th सेंचुरी, इसे हम लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड शुरू होता है रीनेसांस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 and goes to 1660।
1660 तक चलता है। ये आपका 1500 में शुरू होकर 1660 तक चलता है। दोस्तों इट कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला इसका है आपका प्रिपरेशन ऑफ रीनेसांस या द एज ऑफ प्रिपरेशन। दोस्तों यह आपका 1500 से लेकर 1558 तक चलता है। इसके बाद है आपका हाइट ऑफ रीनेसांस। हाइट ऑफ रीनेसांस जो आपका शुरू होता है 1558 में और 1625 तक चलता है। द हाइट ऑफ रीनेसांस स्टार्ट्स फ्रॉम 1558 and goes to 1625, but the height of Renaissance also divided into 2 parts: Elizabethan age and Jacobean age. Elizabethan age is known as the age of Shakespeare. It starts from 1558 to goes on 1603, and the Jacobean age starts from 1603 and goes to 1625। तो दोस्तों हम हाइट ऑफ रीनेसांस को 2 भागों में बांट सकते हैं, इलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज। इलिजाबेथन एज को हम द एज ऑफ शेक्सपियर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इलिजाबेथन एज का जो मोस्ट लिटरेरी फिगर था वो था आपके शेक्सपियर थे, और इसलिए इस पीरियड को हम इलिजाबेथन पीरियड को 1558 से 1603 तक जानते हैं। और जो जैकोबियन एज होता है वो आपका शुरू होता है 1603 में और 1625 तक चलता है। दोस्तों अब आता है रीनेसांस में आपका तीसरा पीरियड, इसे बोलते हैं हम डिक्लाइन पीरियड। अर्थात इसमें जो रीनेसांस की जो हाइट, जो मतलब डेवलपमेंट हुआ था लिटरेचर का, उसमें डिक्लाइन शुरू होता है। इसीलिए दोस्तों हम इसे द एंड ऑफ रीनेसांस के नाम से भी जानते हैं, और द एंड ऑफ रीनेसांस। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका डिक्लाइन पीरियड है रीनेसांस का, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका कोरोलाइन एज और दूसरा होता है कॉमनवेल्थ पीरियड। दोस्तों आगे के वीडियो में हम एक एक करके व्हाट इज कोरोलाइन एज, व्हाट इज कॉमनवेल्थ पीरियड, इन सब का डिटेल्स वीडियो आपको देंगे। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने आपके पीरियड्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में और उनको कैसे हमको पढ़ना है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा कोरोलाइन एज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1625 एंड गोज टू 1649। दोस्तों कोरोलाइन एज 1625 में शुरू होता है और 1649 तक चलता है। इस एज को हम द एज ऑफ मिल्टन के रूप में भी जानते हैं। ऐसे सवाल अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में कि द एज ऑफ मिल्टन, अर्थात मिल्टन किस पीरियड के थे। तो याद रखिएगा यह एक कैरोलाइन पीरियड के थे और उसमें को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे। सो दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ मिल्टन। एंड द नेक्स्ट Commonwealth period. Then comes Commonwealth period that starts in 1649 and goes to 1660। जो आपका कॉमनवेल्थ पीरियड है शुरू होता है 1649 में और 1660 तक चलता है। नाउ कम्स द टाइम ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1660 एंड गोज 1798। दोस्तों जो आपका न्यू क्लासिकल पीरियड है ये शुरू होता है 1660 में और ये चलता है आपका 1798 तक। दोस्तों दिस एज इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस एज को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका रेस्टोरेशन, दूसरा अगस्तन और तीसरा है आपका ट्रांजिशन पीरियड। तो दोस्तों जो आपका द रेस्टोरेशन पीरियड है इसे हम द एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जैसे रेस्टोरेशन में आपका जो मेन लिटरेरी फिगर थे वो थे आपके जॉन ड्राइडन। अब दोस्तों जो रेस्टोरेशन पीरियड होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1660 एंड गोज टू 1700। 1660 में शुरू होता है और 1700 तक चलता है। इसके बाद देन कम्स अगस्तन एज। अगस्तन एज आता है दोस्तों जो 1700 में शुरू होकर 1745 तक चलता है। दोस्तों याद रखिएगा अगस्तन एज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं द एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप। दोस्तों
न्यू क्लासिकल एज का जो तीसरा पीरियड है उसे हम ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। इसको और भी कुछ नामों से जानते हैं, जैसे आपका द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दोस्तों जो आपका ट्रांजिशन पीरियड है ये शुरू होता है 1745 में और चलता है आपका 1798 तक 1798। नाउ कम्स द रोमांटिक पीरियड और द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो जो आपका रोमांटिक पीरियड होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1798 एंड इट गोज टू 1877, 1837 तक चलता है दोस्तों। देन कम्स द टाइम ऑफ विक्टोरियन एज। माय डियर फ्रेंड्स, दिस एज starts from 1837 and goes to 1901। दोस्तों विक्टोरियन एज शुरू होता है 1837 में और 1901 तक चलता है। दिस एज इज ऑल्सो नॉन एज द एज ऑफ लॉर्ड टेनिसन। दोस्तों इस एज को हम लॉर्ड टेनिसन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पीरियड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे वो थे आपके लॉर्ड टेनिसन। नाउ द टाइम ऑफ एडवर्डियन एज, तब दोस्तों आता है आपका एडवर्डियन एज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1901 एंड गोज टू 1914। 1901 में शुरू होता है और 1914 तक चलता है।